कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीमूतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती है। महिलाएं ये व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान के दीर्घायु होने एवं उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती है। जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से होती है। सप्तमी तिथि से एक दिन पहले नहाय खाए होता है और इसका समापन अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। मित्रों, जीवित पुत्रिका व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक इस व्रत से जुड़ी कथा का वाचन न किया जाए। जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियारिन की पूजा होती है। मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत में इनकी ही कथा भी कही जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों के नाम पर रक्षा धागा में बांधकर कौड़ी भी पहनती है। जितने पुत्र होते हैं उतनी कौड़ियों महिलाएं अपने गले में धारण करती है। यह पुत्र के नाम की कौड़ी होती है जिसे महिलाएं कम से कम 1.25 महीने लगातार पहने रहती हैं। इसके बाद इसे उतार कर जहां गहने आदि रखे जाते हैं वहां या मंदिर में रख दिया जाता है। तो आइए जाने जीवित पुत्रिका व्रत की कथा क्या है। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जितिया की चील और सियारिन की कहानी। तो मित्रों, जितिया माई के चरणों का ध्यान करते हुए आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण और पावन कथा के बारे में। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक गांव में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। दोनों जब एक दिन जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं अपने पुत्र और अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितिया व्रत कर रही है। दोनों ने उन महिलाओं को देखकर सोचा कि हम भी अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु के लिए यह व्रत करेंगे। और उन दोनों ने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। इसी प्रकार समय बिता और अगले साल वह समय आया, वह दिन आया जिस दिन जितिया का व्रत था। लेकिन जिस दिन चील और सियारिन को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। जैसे ही व्यापारी का दाह संस्कार किया गया वैसे ही उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख प्यास लगने लगी, क्योंकि सियारिन को आदत थी मुर्दे का भोजन करने की और उसे मांस बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। तो मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और वह उसने चील से छिपकर उस व्यापारी के मांस का सेवन करने लगी, जिससे उसका व्रत टूट गया। कुछ इसी प्रकार चील भी मुर्दे का भोजन करती थी। उससे भी मांस खाना बहुत ही पसंद था, पर क्योंकि चील ने भी जितिया का व्रत रखा था तो उस चील ने खुद पर संयम रखा और मांस या भोजन नहीं किया और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। इसी प्रकार दोनों का समय बिता और अंत में दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। जब चील और सियारिन दोनों का अगला जन्म हुआ तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ही ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। बुद्धिसेन एक आम परिवार का लड़का था और ज्यादा पैसे वाला नहीं था। जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। राजा से शादी होने के कारण कपूरावती के घर में बहुत सारा धन धान्य था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी।
कपूरावती को अपने धन का बहुत ही घमंड था और वह हमेशा ही शीलवती का उसकी गरीबी के कारण अपमान किया करती थी। पर शीलवती स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी और वह कभी भी कपूरावती को कुछ भी बुरा भला नहीं कहती थी। इसी प्रकार समय बिता और भगवान जीउतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए। उसके 7 तो बेटे बहुत ही हष्ट-पुष्ट और देखने में बहुत ही सुंदर थे, पर कपूरावती के पाप कर्मों के कारण उसके सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। यह सब देखकर कपूरावती को शीलवती से बहुत जलन होने लगी थी। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में शीलवती के बेटों को देख ईर्ष्या की भावना समय के साथ और बढ़ती चली गई। एक दिन उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा कि मैं अब इसके बच्चों को जीवित नहीं रहने दूंगी, और शीलवती के 7 बेटों को उसने महल में बुलाया। उसने राजा को शीलवती के 7 बेटों के बारे में बहुत भड़काया और बहुत बुरा भला कहा और राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। कपूरावती ने शीलवती से बदला लेने के लिए और उसको दुख पहुंचाने के लिए उसके बेटों के कटे हुए सिरों को 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास उसके बेटों के मृत शरीर को भिजवा दिया। यह सब कुछ जीउतवाहन भगवान देख रहे थे। भगवान जीउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर फिर से बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए, और जो कटे सिर रानी ने शीलवती को भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी कि उसके बेटों के मरने पर उसके घर में सभी को कितना दुख और कितना कष्ट पहुंचा है। सूचना पाने के लिए कपूरावती व्याकुल थी और बहुत समय से इंतजार कर रही थी। कपूरावती को इंतजार करते करते सुबह हो गई। सुबह होने पर रानी से रहा नहीं गया और वो खुद बहन के घर देखने के लिए चली गई। जब कपूरावती अपनी बहन शीलवती के घर पर पहुंची तो उसने देखा कि शीलवती के सभी 7 बेटे सकुशल हैं, जीवित हैं और अपनी मां के साथ काम कर रहे हैं। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई और डर के कारण बेहोश हो गई। कपूरावती को यह डर लग रहा था कि अब क्या होगा, सबको उसकी करतूत के बारे में पता चल जाएगा। जब उसे होश आया तो अपनी बहन शीलवती को उसने सारी बात बताई कि किस प्रकार उसने उसके 7 बेटों के सिर कटवा कर भिजवाए थे। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो शीलवती से अपने किए हुए पाप के लिए क्षमा मांगने लगी, क्योंकि शीलवती ने अपने पिछले जन्म में भगवान जीउतवाहन की चील के रूप में पूरे मन से पूजा अर्चना की थी और व्रत का पारण किया था। तो भगवान जीउतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। उसने वह सभी बातें कपूरावती को भी बताई कि पिछले जन्म में किस प्रकार से लोमड़ी के रूप में उसने व्यापारी का मांस खा लिया था और उसका व्रत टूट गया था, जिसकी सजा के कारण उसको इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला और उसके सभी नवजात बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। क्योंकि कपूरावती पापन थी, उसने बहुत ही बुरे काम किए थे और उसने शीलवती के पुत्रों को भी मरवाया था, इसलिए उसको कोई भी पिछले जन्म की बातें याद नहीं थी। कपूरावती को उसके पिछले जन्म की सभी बातें याद दिलाने के लिए शीलवती कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास लेकर गई और उसे सारी बातें बताई। अब कपूरावती को भी उसे पेड़ के नीचे जाने से अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। उसको अपने द्वारा किए गए गलत काम याद आने लगे और कपूरावती आत्मग्लानि के कारण बेहोश हो गई और मर गई।
इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई कि किस तरह से एक चील और सियारिन का पुनर्जन्म हुआ। और जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने शीलवती से सारी कहानी पूछी। शीलवती ने राजा को अपने और कपूरावती के पिछले जन्म की पूरी कहानी बताई। जब राजा को यह सब पता लगा तो राजा ने उसी जगह पर जाकर उस पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया और शीलवती और उसके बेटे खुशी के साथ रहने लगे। मित्रों, यह थी जितिया व्रत की चील और सियारिन की कहानी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।